दोस्तों नमस्कार, राम राम और जय श्री राम। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल जम्मू तरकश। दोस्तों आज मैं आपको कोई खबर या किसी और तरह का कोई वीडियो नहीं देने वाला हूँ और ना ही मैं आपको कोई आज महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा कि आने वाला वक्त कैसा है और उस वक्त में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि 1990 के दशक में कोडक कंपनी का कैमरा हुआ करता था और उसी के कैमरे से वीडियोग्राफी, दूसरे फोटोग्राफ्स, हर चीज़ उसी के कैमरे से की जाती थी। धीरे धीरे जब मोबाइल का दौर आया तो कोडक कंपनी मार्केट से बाहर होती गई। हालांकि जब इसके कैमरे चलते थे तो तकरीबन पूरी दुनिया के 90% मार्केट पर इसका कब्जा था। लेकिन मोबाइल क्रांति के साथ कोडक कंपनी ने अपने कैमरों में सुधार नहीं किया और मोबाइल कंपनियों ने अपने कैमरों में सुधार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कोडक कंपनी बाहर हो गई और इसकी कंपनी में पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा कारीगर मुलाजिम थे जो सारे के सारे निकाल दिए गए थे। इसी तरह दोस्तों एम्बेसडर कार हुआ करती थी, राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करता था, HMT की घड़ी हुआ करती थी, मर्फी का रेडियो भी हुआ करता था और बजाज स्कूटर भी हुआ करता था और नोकिया मोबाइल भी हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि इन सारी कंपनियों के जो प्रोडक्ट थे उनमें कोई ना कोई डिफेक्ट हुआ करता था, डिफेक्ट किसी में भी नहीं था और ये कंपनियां अपने टाइम पे अच्छी खासी थीं और अच्छा काम भी कर रही थीं। लेकिन ये कंपनी अभी वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाई और धीरे धीरे मार्केट से बाहर होती गई। इसी तरह दोस्तों अगर आप देखें आज की डेट में भी हर आदमी के पास अपनी गाड़ी तो नहीं है। अगर आप, जैसे मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, अगर आप जम्मू से बाहर निकलें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बड़े बड़े शहरों बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास में चले जाएं तो बड़े बड़े शहरों में आपको ओला, उबर, टैक्सी वगैरह मिल जाती है। हमारे JNK में तो ये नहीं है लेकिन बाहर मिल जाती है। अगर आप यकीन करें ओला या उबर के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, ये एक सिर्फ सॉफ्टवेयर है और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उबर बन चुकी है, दूसरे नंबर पे ओला है। इसी तरह दोस्तों EIR एयरबेन भी दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी बन चुकी है। लेकिन अगर आप माने या यकीन करें तो इसके पास भी अपना कोई होटल नहीं है। आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी जापान में है, उसके बाद अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, रशिया भी है, सबके पास अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। लेकिन आज की तारीख में IBM नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कानूनी सॉफ्टवेयर है, जिसमें सारे लॉ के जितने भी सेक्शंस हैं या जितना भी कानून है सारा उसमें फिटेड है और वो आजकल अमेरिका में चल रहा है और बड़ी अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर की वजह से अमेरिका में ही तकरीबन 90% जो वकील हैं वो बेकार हो चुके हैं। आप शायद इस बात का यकीन ना करें लेकिन आप गूगल पे जाके सर्च करके देखिए तो आपको शायद इस बात की जानकारी पूरी डिटेल भी मिल जाएगी। हालांकि मैं पूरी डिटेल में यहाँ पे नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आज अमेरिका में एक वेस्टर्न नाम का एक मेडिकल सॉफ्टवेयर चल रहा है जो आम डॉक्टर्स की मुकाबले में हर पेशेंट का, हर आदमी का चेकअप करके और डॉक्टर से
ज़्यादा सटीक बीमारी और उसकी जानकारी आपको दे सकता है और दे भी रहा है। इसी वजह से आज अमेरिका में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए जॉब भी कम होती जा रही है। एक स्टडी के मुताबिक 2023 तक जो कंप्यूटर इंटेलिजेंस है ये मानव इंटेलिजेंस से भी आगे निकल जाएगी। स्टडी तो यही कहती है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये कंप्यूटर है क्या, इसको तो आदमी नहीं बनाया है। समझने वाली बात ये है कि जिस चीज़ को आदमी ने बनाया, जो चीज़ मैन मेड है, वो आज आदमी से भी आगे निकल रही है। आने वाले वक्त में और 10 साल के बाद या 15 साल के बाद आपको सड़कों के ऊपर कारें नहीं मिलेंगी। अगर आपको कारें नहीं मिलेंगी, या तो जो कारें आएंगी जो चलेंगी वो सिर्फ हाइब्रिड कारें होंगी या ई कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, जिसकी वजह से गैसोलीन की कंजम्पशन बिल्कुल ही कम हो जाएगी। जो अरब कंट्रीज हैं जिनके पास तेलों के भंडार हैं, धीरे धीरे उनका दिवालिया होना शुरू हो जाएगा। जिनकी मोनोपोली है उनकी मोनोपोली भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। मैं अगर आज के दौर की बात करूं, आज से 15 साल पहले की बात करूं, तो आप खुद देखिए और सोचिए। आज से 15 साल पहले, जब 20 साल पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, तब हर जगह आपको, हर गली नुक्कड़ पे आपको एक एसटीडी बूथ मिला करता था। जब मोबाइल आया, एसटीडी बूथ बंद हो गए। ज़्यादातर वो एसटीडी बूथ मोबाइल रिचार्ज करने के काम में कन्वर्ट हो गए। जब प्रीपेड से पोस्टपेड सिमें आनी शुरू हुई, वो एसटीडी बूथ आज भी मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल के बिल पेमेंट और मोबाइल रिपेयर की शॉप्स बन गई। आज से 20 साल पहले हर जगह कैश लेन देन हुआ करता था या चेक से लेन देन हुआ करता था। उसके बाद एटीएम कार्ड आए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी आ गए। लेकिन आज की डेट में ना आपको किसी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, नहीं, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत थोड़ी बहुत पड़ती है, लेकिन आपको किसी एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज आपके मोबाइल में ही आपका वैलेट आ गया है। ये वैलेट आपके मोबाइल में इस कदर आया है कि आप किसी भी हिस्से, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो आप सिर्फ एक क्लिक से पैसा ले भी सकते हैं और पैसा दे भी सकते हैं। दोस्तों, ये तो वक्त के हिसाब से चेंजेस आ ही रही हैं। अब अगर आप देखें तो मोबाइल फ़ोन की क्रांति, यहाँ ये जो दुकानें मोबाइल फ़ोन की हैं, ये भी धीरे धीरे बंद होने के कगार पर है। क्यों? कि आज की डेट में मोबाइल फ़ोन की क्रांति अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे आ गई है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उनका जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है और आपको घर बैठे हुए ही हर चीज़ आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मिल ही रही है। ये क्रांति, ये दौर आपको पूरी तरह से आगाह कर रहा है कि अगर आप लोगों ने या हम लोगों ने अपने आप को वक्त के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं किया तो वक्त हमें खुद ही इस धरती से हटा देगा और आने वाली नई पीढ़ी को आगे लेता है। वैसे भी ये दुनिया का दस्तूर है कि जो है उसको एक दिन ख़त्म होना है, इसकी जगह नई चीज़ तो आएगी ही आएगी, लेकिन वक्त के हिसाब से चलने में ही ज़्यादा अक्लमंदी है। एक चीज़ और दोस्तों, मुझे कि वक्त ये भी कहता है कि आप चीज़ों को तो, नई चीज़ों को तो मार्केट में लाइए, लेकिन पुरानी चीज़ों का भी ध्यान रखिए। लेकिन ये भी इतना ज़रूर है कि पुरानी चीज़ों के साथ साथ नई चीज़ों का दौर कुछ और ही क्रांति लेकर आता है। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे या अच्छा लगा है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा और
अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बताइए कि मुझे कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने इस वीडियो में गाड़ियों की बात कर रहा था, अब सोचिए आज से 10, 12, 15 साल के बाद जब आपने कहीं जाना है तो आप ओला को टेलीफोन करेंगे या उबर को टेलीफोन करेंगे तो आपके दरवाजे पे एक ड्राइवरलेस गाड़ी आके खड़ी हो जाएगी। जो नेचुरली ड्राइवरलेस गाड़ी है तो पूरी तरह कंप्यूटराइज होगी। जब वो गाड़ी चलेगी तो नेचुरली है उसमें ऐसा सिस्टम लगाया होगा या ऐसा सिस्टम होगा कि उसकी वजह से ना तो वो कहीं पे जाम में फंसेगी, ना ही जाम लगेगा और ना ही उस गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। दोस्तों, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा तो जो गाड़ी इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, जो गाड़ियां इंश्योर्ड करती हैं, वो कंपनियां भी धीरे धीरे मार्केट से बाहर होती चली जाएंगी। पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी और तकरीबन हर चीज़ से निजात ही मिलती जाएगी। है तो बात सोचने वाली और समझने वाली कि आने वाला दौर कैसा दौर है। दोस्तों, हम धीरे धीरे चौथी क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें अपने आप में वक्त के मुताबिक सुधार लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम वक्त के हिसाब से अपने आप में या अपनी कार्यशैली में या अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं लाएंगे तो वक्त हमें इस ज़िंदगी से हटा देगा, कहीं दूर कर देगा। ये तो खैर एक दस्तूर भी है कि जो दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा भी, लेकिन जाने का भी एक वक्त होता है और आने का भी एक वक्त होता है। क्रांति के दौर में क्रांति के हिसाब से ही चलना पड़ता है और उसी के हिसाब से चलने में भी अक्लमंदी है। आखिर में फिर दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे अपने कमेंट्स भी दीजिए। मुझे बताइए कि मुझे कहाँ पे क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों की सहयोग का दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और आप लोगों के सहयोग का मैं इंतज़ार भी कर रहा हूँ। धन्यवाद।